हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट टैंकर में बेटा स्वागत करता हूं। हम लोग बेटा इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे कि 0 बाई 0 कोई भी टाइप का क्वेश्चन था उसको हम आराम से सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, मतलब 0 बाई 0 फॉर्म को आराम से सॉल्व कर रहे थे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था बेटा, एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे थे। एल हॉस्पिटल रूल को बोलते हैं एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं। क्या इस रूल का फंडा था, ये बोल रहा था अगर आपको 0 बाई 0 फॉर्म दिखेगा, क्या दिखेगा, अगर 0 बाई 0 फॉर्म दिखेगा तो ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट कर दो और नीचे का डिफरेंशिएट कर दो। दोनों को डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से चेक करो 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू रखो, आप लिमिट फाइंड करो। ठीक है, लेकिन आज के क्लास में बेटा हम पढ़ने वाले हैं क्या, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। मतलब आपको क्या दिया रहेगा, ऐसा कुछ लिमिट x टेंस टू a दिया रहेगा, ऊपर भी f ऑफ x का फंक्शन होगा, नीचे भी क्या होगा, g ऑफ x का फंक्शन होगा। ऐसा कुछ फंक्शन दिया होगा। करेंगे क्या बेटा, x मतलब x की जगह अगर a रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी मिल जाएगा। और g की जगह भी a रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, अगर इन्फिनिटी मिल जाएगा। मतलब ये फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a, जो ये f ऑफ x अपॉन g ऑफ x है, g ऑफ x ये कन्वर्ट किस में होगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अगर ऐसा कन्वर्ट होता है तो सेम प्रोसेस है पिछले लेक्चर के जैसे, क्या करेंगे हम, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाने वाले हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगाने वाले हैं बेटा। अब ये रूल आपको अच्छे से पता है, क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। जैसे बेटा क्वेश्चन देखते हैं, चीजें क्लियर हो जाएगी। या सिंपल सा क्वेश्चन अगर ले हम यहाँ पे, यहाँ से देखो, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x अपॉन e की पावर x लिखा है, x अपॉन e की पावर x। बेटा ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, हमें इनको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो इनको सॉल्व करना है। बेटा देखो ध्यान से, ये क्या कर रहा है सर, ये आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है, एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। सर ये किसका काम कर रहा है, जी ऑफ एक्स का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, ई के पावर एक्स कर रहा है। तो क्या बोला था, एक्स की जगह ए, और ए की वैल्यू यहाँ से क्या देखो, ए की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, इन्फिनिटी दिख रही है। ए की वैल्यू क्या दिख रही है, इन्फिनिटी यहाँ से आपको दिख रही है। तो सर एक्स की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, एक्स की जगह इन्फिनिटी तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो ई के पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। और आपको पता है ई के पावर इन्फिनिटी की वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है बेटा, इतना मतलब सर ये जो क्वेश्चन आपने लिखा है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और क्या है, e के x अपान e के पावर x, ये कुछ ना दिख के आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म दिख रहा है। तो अगर बेटा ऐसा फॉर्म है तो सिंपल फंडा क्या, आपको डिफरेंशिएट करना है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। सर x का डिफरेंशियल कितना होता है 1, और e के पावर x का डिफरेंशियल कितना होता है, e के पावर x। अब बेटा लिमिट रखते हैं तो हो जाएगा कितना 1, और यहाँ पे e की पावर इन्फिनिटी, और बेटा आपको पता है e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है 0। मतलब बेटा क्या हुआ, जो ये क्वेश्चन दिया था, क्या क्वेश्चन दिया था, क्या लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x अपॉन e के पावर x की वैल्यू जो आ चुकी है बेटा 0 आ चुकी है। बेटा सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे और आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, बस आपको बेटा लिमिट रखने अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा इसी में। मान लो अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये, लिमिट x टेंस टू 1, क्या लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी log x अपान का a के पावर x, log x अपान का a के पावर x, बेटा ये भी है। ठीक है, अब कंपेरिजन करो बेटा। जब आप कंपेरिजन कर रहे हो तो बोलोगे सर ये तो हमारा f ऑफ x है, ये क्या है आपका f ऑफ x है। ठीक है, और ये क्या बेटा g ऑफ x है, ये तो कंपेरिजन कर ही लोगे। ठीक है, तो f ऑफ x में x की जगह इन्फिनिटी रखोगे, मतलब क्या हो जाएगा सर, log इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, log इन्फिनिटी। और बेटा log इन्फिनिटी की वैल्यू कितना होती है, इन्फिनिटी होती है। log इन्फिनिटी की वैल्यू कितना होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, नीचे क्या लिखा है, a के पावर x, और x ने कितना करना, इन्फिनिटी, और किसी a के पावर इन्फिनिटी की वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी। मतलब बेटा ये क्वेश्चन दिया आपका, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी log x अपान का a के पावर x, log x अपान a के पावर x, ये क्या दिया है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दिया है। क्या दिया है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी।
तरीका वही है, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे का नीचे। तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ से, ध्यान सुनो क्या हो जाएगा, लिमिट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, log x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, a की पावर x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा a की पावर x इंटू का log a हो जाएगा, क्या हो जाएगा a की पावर x इंटू का log a हो जाएगा। बेटा रखते हैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, लिमिट लिखा है, लिमिट x टेंस टू क्या हुआ इन्फिनिटी, x टेंस टू क्या हुआ इन्फिनिटी। बेटा ध्यान से देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1/x x x और क्या हो जाएगा a की पावर x log a की पावर x log a। क्या रखना है x जगह क्या रखना है इन्फिनिटी रखना है, तो कितना हो जाएगा लिमिट, सॉरी इसको हटाते हैं, क्या हो जाएगा बेटा 1/इन्फिनिटी इंटू a की पावर इन्फिनिटी इंटू log a बेटा इन्फिनिटी को किसी से मल्टीप्लाई करोगे सारे इन्फिनिटी बन जाएंगे, मतलब 1/इन्फिनिटी हो गया, और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितना होती है 0। मतलब क्या हुआ सर, ये क्वेश्चन दिया था क्या, ये जो क्वेश्चन था क्या, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a की पावर सॉरी क्या था log x अपॉन a की पावर x, इसकी वैल्यू कितना है बेटा 0 है, इसकी वैल्यू कितना है 0 है, ये आपका आंसर होगा। ठीक बेटा ऐसे आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे बेटा, ऐसे अप्रोच करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे 2-4 क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बेटा अगर लें यहाँ से, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा यहाँ से, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और क्या दिया है log 1 माइनस एक्स, सॉरी इन्फिनिटी ना देके 1 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 1 दिया है, log 1 माइनस एक्स अपान का अपान क्या दिया cot पाई x, क्या दिया cot पाई x, ये दिया है बेटा। अब आपको चेक करना है कि ये हमारा क्या मतलब किस फॉर्म का बन रहा है, 0/0 फॉर्म है या इन्फिनिटी फॉर्म है। सबसे पहले बेटा चेक करना है, क्या करना है सबसे पहला काम क्या करना है चेक करना है। बेटा ये f ऑफ x का काम करेगा, तो यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा देखो log 1 माइनस का 1, बेटा 1 माइनस 1 0, मतलब log 0 हो जाएगा। और ध्यान देना बेटा log 0 की वैल्यू कितना होती है इन्फिनिटी होती है, मतलब सर ये ऊपर तो इन्फिनिटी बन रहा है। cot x जगह कितना रखना 1, बट यहाँ पे cot होता है cot, और cot पाई की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब ये क्या बन रहा है हमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है बेटा, क्या बन रहा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। ठीक है जब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है तो ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट करना है और नीचे का नीचे करते हैं बेटा। चलो तो करें, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 log, ये मानो 1/x को मानो क्या लिखा x, तो log 1 x का कितना होता है 1/x, लेकिन x का कितना होता है 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का 0, x का कितना जाएगा -1, और cot का करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर x, और पाई x का करेंगे बेटा फिर से क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। ठीक है फिर से क्या आ जाएगा पाई। बेटा इसको यहाँ पे ले जाते हैं, क्या हो जाएगा देखो ये लिमिट लिखा है x टेंस टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये वाली चीज इससे फिर से आके मल्टीप्लाई होगी, -1 अपान क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर पाई x इंटू का पाई। बेटा ये माइनस से माइनस कैंसिल, और x से कितना रखना 1 रखना है, x की जगह कितना रखना बेटा 1 रखना है। ठीक है और x की जगह 1 रखना है, मतलब कोसेक पाई बनेगा, क्या बनेगा बेटा कोसेक पाई बनेगा। अब कोसेक पाई की वैल्यू कितना होती है, ठीक है इसको और सॉल्व करने बिना पाई निकाले, देखो यहाँ क्या करते हैं लिमिट x टेंस टू 1 है। ठीक है बेटा ध्यान सुनना, x टेंस टू कितना है 1 है, ये कोसेक स्क्वायर पाई है, इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 1/कोसेक, क्या होता है साइन, मतलब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बेटा एक चीज यहाँ पे मिस्टेक, एक चीज छूट गया बेटा ध्यान से, एक चीज छूटा है यहाँ से, क्या मल्टीप्लाई करने में एक चीज छूटा है, क्या ऊपर तो -1 था ठीक है, नीचे देखो 1 माइनस एक्स यहाँ पे था, 1 माइनस एक्स था, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई में माइनस के साथ आएगा कितना कोसेक स्क्वायर पाई एक्स इंटू का पाई। ठीक है माइनस से माइनस कैंसिल, 1/कोसेक, देखो यहाँ से क्या लिखा है लिमिट x टेंस टू 1 लिखा है, क्या लिखा है 1/1। बेटा इसको अलग अलग करें, देखो ये 1/कोसेक दिख रहा है, 1/कोसेक मतलब साइन होता है, मतलब ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स, और नीचे देखो ये पाई बचा था और क्या बचा 1 माइनस का बेटा ये बचा है। अब चेक करते हैं क्या ये फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनता है। बेटा जैसे यहाँ पे 1 रखो, कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 1 रखते ही 1 0 हो जाएगा। ठीक है 0, और ये 1 रखते 0 1 रखते 0
ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे रखते हो 1, तो ये मतलब ये कुछ 0/0 फॉर्म बनेगा। क्या बन जाएगा बेटा? 0/0 फॉर्म बनेगा। कैसे बनेगा बेटा? ध्यान सुनना। x की जगह 1 रखोगे तो 1 में से बन गया 0, नीचे 0 बनेगा। यहाँ x इक्वल टू 1 तो साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू कितना होती है? 0। बेटा ये हमारा फिर से किस फॉर्म का दिख गया? ये 0/0 फॉर्म दिख गया। जब 0/0 फॉर्म दिख गया बेटा, तो फिर से हमें डिफरेंशिएट करना है इनको। तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट करके? ऊपर डिफरेंशिएट करो, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 1। ये करो तो क्या हो जाएगा? पहले 2 साइन पाई x हो जाएगा, ठीक है। फिर पाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन क्या करेंगे? cos पाई x हो जाएगा। और फिर पाई x का करेंगे तो कितना जाएगा? पाई, और नीचे बेटा पाई चल ही रहा था। अब 1 का करेंगे तो 0, x का करेंगे तो माइनस का 1, पाई से पाई कैंसिल, नीचे -1, और x जगह कितना रखना है? 1 रखना है बेटा। x जगह कितना रखना है? 1। देखो यहाँ पे साइन पाई, x जगह कितना रखना है? 1। देखो क्या हो जाएगा यहाँ से? 2 साइन पाई, और x जगह कितना रखना है? -1 cos पाई, और x जगह कितना रखना है? माइनस का 1, सॉरी 1 रखना है, यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और नीचे कितना चला था बेटा? -1। बेटा ध्यान देना, साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई की वैल्यू 1, मल्टीप्लाई करके कुछ भी करोगे कितना हो जाएगा? 0। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, मल्टीप्लाई करके कुछ भी करोगे वैल्यू कितना हो जाएगी? 0। तो बेटा ये था, मतलब इस क्वेश्चन में क्या था? पहले इन्फिनिटी बना था, उसके बाद कन्वर्ट किसमें हो गया था? 0/0। मतलब आपको अब ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर इन्फिनिटी फॉर्म दिया है तो 0/0 फॉर्म में भी बेटा कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये क्लियर हो गया। अब अगले देखते हैं, ठीक है। अगला फॉर्म देखते हैं बेटा, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म रहेगा। देखो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म रहेगा, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। अब मुझे बताओ बेटा, 0 इंटू इन्फिनिटी लिखा है, ध्यान सुनना, 0 इंटू इन्फिनिटी लिखा है, तो इसको हम चेंज करेंगे, या तो 0/0 फॉर्म में बनाएंगे, या तो क्या करेंगे? इन्फिनिटी फॉर्म में बनाएंगे। किसी एक फॉर्म में बनेगा तो ये काम हमारा हो जाएगा, किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो काम हो जाएगा। जैसे भी क्वेश्चन समझाते हैं, मान लो आपको क्या लिखा है, ध्यान सुनना। ऐसे लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू a लिखा है, f ऑफ x लिखा है, इनटू का g ऑफ, बेटा ऐसे मल्टीप्लाई आपको दिया रहेगा, f ऑफ x दिया है, g ऑफ x दिया है, ऐसे आपको मल्टीप्लाई दिया रहेगा। अगर ये ऐसे मल्टीप्लाई बेटा है तो हमें चेक करना, मान लो ये होता है कि इस x की जगह a रखते हैं तो आपको क्या मिलता है? 0 मिलता है। इस x की जगह a रखते हैं तो क्या मिलता है? 0। और इस x की जगह a रखते हैं तो g ऑफ a की वैल्यू क्या मिलती है? इन्फिनिटी। मतलब ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का होगा। किस फॉर्म का होगा? 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का होगा बेटा, ठीक है। ये आपका 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का हो जाएगा। अगर ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का है तो हमारा टारगेट होगा इनको चेंज करना है, या तो 0/0 फॉर्म में चेंज करना है, या तो इन्फिनिटी फॉर्म में चेंज करना है। बच्चा अब देखो क्या करते हैं बेटा, ये तो इन्फिनिटी बन रहा है, f ऑफ x को क्या कर देंगे? अगर हम f ऑफ x को क्या कर देंगे? लिमिट लगा देंगे, लिमिट लिखेंगे, x टेंड्स टू a लिखेंगे, g ऑफ x है, और f ऑफ x को 1 अपन का f ऑफ x, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये तो फिर से आके यहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो, मतलब इस चीज को इतना लिख सकते हैं? बोलो बोलो बिल्कुल, क्योंकि सर अगर आपने 1 अपन f ऑफ x लिखा है, ये ऊपर आके फिर g ऑफ x के पास ही जाएगा। लेकिन अभी आपने क्या निकाला सर? देखिए लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a था, और g ऑफ x की वैल्यू कितना थी? इन्फिनिटी थी, ठीक है। g ऑफ x की वैल्यू कितना? इन्फिनिटी माना, मतलब a रखने के बाद, बेटा ध्यान सुनो, a रखने के बाद ये वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी है। ध्यान सुनना, a रखने के बाद ये वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी आई है। और ये f ऑफ x की जगह a रखने में कितना है? 0, मतलब 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/0। इसका मतलब सर क्या हुआ? ये इन्फिनिटी, और 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। मतलब क्या हुआ बेटा, अगर आपको यहां से ये कॉन्सेप्ट निकला कि अगर आपको f ऑफ x इंटू जी ऑफ x लिखा है, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x लिखा है, जो 0 हो रहा है, जो एक उसमें 0 होगा और दूसरा क्या होगा? इन्फिनिटी, तभी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। एक 0 होगा, एक इन्फिनिटी होगा, तभी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। सर जो 0 बन रहा है ना, जो 0 बन रहा है उसको अपान में नीचे लेके आओ, 1 अपान में कर दो, वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला टारगेट। या दूसरा बेटा देखो, इसको भी तो ऐसे कर सकते हो, आपने इसी चीज को लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखा है? a लिखा है, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x लिखा है। तो कोई बोलेगा सर f ऑफ x को ही अपान में क्यों ले जाएं? g ऑफ x को भी अपान में ले जा सकते हैं। बेटा g ऑफ x को अपान में ले जाओगे, लिमिट x टेंड्स टू a है, ये f ऑफ x है, और g ऑफ x को ले जाओगे तो 1 अपान का g ऑफ x बनेगा। अब वैल्यू रखने के बाद जब x की वैल्यू रख रहे हैं a, तो देखो ये तो बेटा 0 है, और ये क्या बन रहा है? 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है बेटा? 0, मतलब 0/0 फॉर्म में बन सकता है। मतलब यहाँ से दो कॉन्सेप्ट बना क्या कि सर सबसे पहले आपको क्वेश्चन चेक करना है कि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है कि नहीं। अगर 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है तो या तो आप 0 वाले को अपान में 1 अपान करके लिख दो, तो अगर आप 0 वाले को 1 अपान में करोगे तो वो 0/0 फॉर्म, सॉरी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। कौन सा फॉर्म बनेगा? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा।
या जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही थी उसको नीचे ले जाके 1 में कर दोगे तो वो 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? 0/0 में। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, सिंपल सा लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ध्यान सुनना, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x इंटू 10 1 का x लिखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है। ठीक, अब इनको चेक करना है कि ये 0 अभी तक आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि सर 0/0 भी चेक करना है, इन्फिनिटी भी चेक करना है, अब 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म भी चल रहा है हमारे पास। ये तीन में से कौन सा फॉर्म बना ये चेक करना है बेटा। तीनों में से कौन सा फॉर्म बनेगा? तीनों में से कौन सा फॉर्म बनेगा? सर अगर x की वैल्यू देखो इन्फिनिटी रखे तो यहाँ पे तो इन्फिनिटी दिखा, यहाँ पे क्या देखा? इन्फिनिटी। यहाँ पे रखेंगे तो क्या जाएगा सर? देखिए 10 1 का इन्फिनिटी जाएगा, क्या 1 और 1/इन्फिनिटी कितना? तो 0, मतलब 10 0 की वैल्यू कितना? 0। इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बन गया, क्या बन गया? इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बन गया, क्या बन गया बेटा? इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बन गया, ठीक है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बोल लो या इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बन गया, मतलब किसी एक को हम नीचे ले जाएंगे, किसी एक को हम क्या करते हैं बेटा? नीचे ले जाते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है, ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ तक 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बना, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन में लिमिट लगाते हैं, x टेंड्स टू क्या लिखा बेटा? इन्फिनिटी लिखा। ये क्या था? 10 1/x था, और नीचे क्या करते हैं? 1/x। कोई फर्क पड़ेगा बेटा? ये x मल्टीप्लाई होकर ऊपर ही चला जाएगा, x मल्टीप्लाई होकर क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, मतलब पहले जैसे क्वेश्चन की तरफ बन जाएगा। अब देखो बेटा, ये वाला फॉर्म क्या बन रहा था? 0 बन रहा था। 10 1/x की वैल्यू क्या आ रही थी बेटा? ध्यान सुनना, इसकी वैल्यू कितना आ रही थी? 10 1/x की वैल्यू क्या? 0 हो जा रही थी, और 1/x और x इन्फिनिटी मतलब 0, बेटा देखो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब 0 किया क्या था बेटा? देखो इसमें ये वाला इन्फिनिटी बन रहा, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना बात, ये इन्फिनिटी बन रहा था, ये इन्फिनिटी बन रहा था, और ये क्या बना था? 0। तो हमने इन्फिनिटी वाले को अपान में ले गया तो 0/0 बन गया। अगर 0 वाले को अपान में ले जाते तो इन्फिनिटी मतलब ठीक अपोजिट चलता है बेटा, ध्यान सुनना, ठीक अपोजिट। अगर इन्फिनिटी वाले को अपान में ले गए तो 0/0 बन जाएगा, अगर 0 वाले को अपान में ले जाए तो इन्फिनिटी बनेगा, मतलब ठीक अपोजिट यहाँ पे काम चलने वाला है, ठीक बेटा। तो इसको आराम से डिफरेंशिएट करते हैं, चलो करते हैं। इस ये लिखा है 10 1/x, चलो लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखा है? इन्फिनिटी लिखा है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको 1/x को मानो क्या होता है? 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सेक स्क्वायर 1/x, क्योंकि x जन कितना? 1/। बेटा 1/x का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो याद कर लेना 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस का 1 का x स्क्वायर, और नीचे नीचे कितना लिखा है बेटा? नीचे कितना? 1/x है, और 1/x का नीचे फिर से डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा? माइनस का 1 का x स्क्वायर। बेटा ये माइनस का 1 x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या होगा? कैंसिल। बचा कितना? बचा कितना? लिमिट बचा है, लिमिट बचा है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी बचा है, सेक स्क्वायर क्या बचा? 1/x, और x से कितना रखना है? इन्फिनिटी रखना है, तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से लिमिट, लिमिट तो हट ही जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर 1/x की जगह मतलब इन्फिनिटी रखना है, ठीक है। और 1/इन्फिनिटी 0, मतलब सेक 0 के टर्म में आ गया बेटा, और सेक 0 में वैल्यू कितना होती है? 1 होती है, कितना होती है? 1 क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू कितना होगी? सेक 0 की वैल्यू 1 कैसे बताया बेटा? क्योंकि सेक 0 को लिखोगे 1/cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितना होती है? 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बेटा इसका आंसर ये आया। बेटा समझ में आया कि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म रहेगा तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे? बोलो, क्लियर है बेटा? देख लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। बस सिंपल फंडा है बेटा, अगर 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म चल रहा है तो आप किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हो, 0 वाले को नीचे ले जाओ, ले जा सकते हो, या इन्फिनिटी वाले को नीचे आप ले जा सकते हो, ठीक है। चलें आगे। तो जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या लिखा है? लिमिट x टेंड्स टू पाई, अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखा है? पाई लिखा है, x माइनस का n लिखा है, x माइनस का n लिखा है, और कोसेक कोसेक पाई x लिखा है, कोसेक पाई x लिखा है। बेटा ये क्वेश्चन लिखा है, इसको चेक करते हैं किस फॉर्म का है ये। बेटा जैसे ही पाई रखें, देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या रखें? पाई रखें। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है,
एक मिनट बेटा, यहाँ पाई माइनस एक्स होगा बेटा, क्या करते हैं पाई माइनस एक्स करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे पाई माइनस एक्स है, क्या है पाई माइनस एक्स, ठीक है बेटा ये है बेटा। जैसे ही यहाँ पे पाई रखा हमने, एक्स जगह क्या रखा पाई, तो पाई में से पाई गया जीरो हो जाएगा, मतलब ऊपर जीरो, और ये यहाँ पे क्या रखना है आपको, यहाँ पे पाई एक्स है या एन एक्स, बेटा क्वेश्चन कुछ मिस्टेक दिख रहा है। ये क्वेश्चन नहीं बना, क्वेश्चन हटाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा कुछ लिखा है, एक्स टेंस टू एन लिखा है, लिमिट एक्स टेंस टू क्या लिखा है एन लिखा है, एक्स माइनस का एन लिखा है, और कोसेक लिखा है, कोसेक लिखा है, एक्स पाई लिखा है, एक्स पाई लिखा है, ये लिखा है कोसेक एक्स पाई। बेटा ये क्वेश्चन मिस्टेक था बेटा, ये लिखा है क्या था, लिमिट एक्स टेंस टू एन, एक्स माइनस का एन, कोसेक एक्स पाई लिखा है, ठीक है। अब देखो जैसे ही एक्स जगह एन रखा तो एन में से बन गया जीरो बन जाएगा, एन में से वन क्या जाएगा जीरो बन जाएगा, अकोसेक एन पाई, अकोसेक एन पाई की वैल्यू कितना हो जाएगी इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है क्या हो जाएगी इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब ये जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का दिख रहा है, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का ये दिख रहा है हमें, ठीक। चलो रखते हैं बेटा, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में रखते हैं। तो अब इसको क्या करते हैं चेंज करते हैं, एक को नीचे लाते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू एन, ये एक्स माइनस का एन है, कोसेक को नीचे ला देंगे, वन अपान का कोसेक क्या लिखेंगे कोसेक एक्स पाई, ठीक है। और वन अपान कोसेक एक्स पाई को क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से फिर देखो, लिमिट हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू एन हो जाएगा, ये एक्स माइनस का एन हो जाएगा, एक्स माइनस का एन हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे वन बाई कोसेक क्या लिखेंगे साइन, साइन एक्स पाई लिखेंगे, ठीक है। और साइन एन पाई की वैल्यू कितना होती है बेटा जीरो होती है, ध्यान देना हमेशा, साइन एन पाई की वैल्यू कितना होती है जीरो होती है, ठीक है। तभी तो कोसेक एन पाई की वैल्यू इन्फिनिटी होती, ठीक है। ये आ गया, मतलब ये देखो जीरो बाई जीरो फॉर्म का बन गया, किसमें बन गया जीरो बाई जीरो फॉर्म में बन गया। तो ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हुआ, लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू वन हुआ, एन हुआ, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, एन कांस्टेंट उसका जीरो, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स पाई, और एक्स पाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा पाई बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या रखना है बेटा, एक्स की जगह एन रखना है, तो क्या हो जाएगा वन अपान एक्स जगह कितना रखना एन, क्या हो जाएगा कॉस एन पाई, कॉस एन पाई, बाहर कितना है बेटा पाई, और ध्यान देना कॉस एन पाई की वैल्यू, कॉस एन पाई की वैल्यू माइनस वन की पावर क्या होती है एन होती है, कितना होती है माइनस वन की पावर एन, मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा वन अपान का माइनस वन की पावर एन इंटू का पाई। इसको ऐसे ऊपर भी लिख सकते हो बेटा, क्या कर दो माइनस वन अपान का एन अपान का पाई, ऐसे भी लिख दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सिंपल सा, ठीक है बेटा। ये था क्वेश्चन, तो मतलब अब आपको जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का दिया रहेगा, क्या रहेगा जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का दिया रहेगा, तो आप आराम से क्वेश्चन को अप्रोच कर लोगे, उसमें या तो जीरो बाई जीरो कन्वर्ट करोगे या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कन्वर्ट करोगे, इससे आराम से क्वेश्चन लग जाएंगे। चलो अगले टाइप पे आते हैं बेटा, मतलब अगला अब बात करते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का बात करते हैं, मतलब चौथे इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ गए। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, सर जीरो बाई जीरो पढ़ लिया हम लोगों ने, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पढ़ लिया है, जीरो इंटू इन्फिनिटी पढ़ रहा है, अब कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का रहेगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपको क्वेश्चन ऐसा कुछ अब दिखेगा, ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, लिमिट रहेगा एक्स टेंस टू ए रहेगा, एफ ऑफ एक्स रहेगा, माइनस का जी ऑफ एक्स ऐसा दिखेगा, बीच में माइनस या प्लस आपको दिखेगा, तो अगर बीच में माइनस प्लस दिख रहा है तो समझ जाओ मतलब 80% चांस है ये क्वेश्चन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये कब होगा, कब हुआ होगा, जब एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स जगह ए रखने पे इन्फिनिटी मिल जाएगा और एक्स जगह ए रखने पे क्या मिल जाएगा इन्फिनिटी मिल जाएगा, अगर ऐसे रखने पे इन्फिनिटी मिल जाएगा बेटा ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे बेटा, क्वेश्चन लेते हैं फिर करते हैं इसको आराम से। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान सुना, लिमिट लिखा है एक्स टेंस टू क्या लिखा है क्वेश्चन में, वन लिखा है, टू अपान एक्स स्क्वायर माइनस का वन लिखा है, ठीक है, और क्या लिखा है माइनस का वन अपन एक्स माइनस का वन बेटा ये लिखा है सिंपल, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, इसको हमें लगाना है, तो सबसे पहले बेटा करते हैं, देखो एक्स टेंस टू वन लिखा है बेटा, जैसे यहाँ पे एक्स की जगह वन रखोगे तो वन का स्क्वायर होगा, और वन में से वन गया जीरो, और टू बाई जीरो क्या होगा इन्फिनिटी, मतलब ये आपको इन्फिनिटी दिख
क्या दिख रहा है, इन्फिनिटी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे रखो, एस जगह 1 रखोगे, 1 में से 1 गया 0 और 1/0 फिर से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब ये क्वेश्चन क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का दिख रहा है। बेटा जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का दिखे, जब क्या दिखे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का दिखे, तो करना क्या आपको, बेटा ध्यान सुनो, करना क्या है आपको, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। क्या कर लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्व देखो, लिमिट लिखा हमने, लिमिट x टेंस टू 1, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस का 1 होगा। ठीक है, ये माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होगा, और नीचे कितना हो जाएगा, x माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का। बेटा ध्यान से देखो, ऊपर क्या हो जाएगा, ये लिखा लिमिट, लिमिट x, बेटा देखो 2x माइनस 1 का तो लिखा है, ठीक है, यहाँ पे माइनस, इसको लिख सकते हैं -1 और x प्लस 1, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा था। क्या दिख रहा था, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। नीचे क्या लिखा है बेटा, ध्यान से, नीचे कितना है, x माइनस का 1 और x स्क्वायर माइनस का 1। बेटा देखो x माइनस 1 ऊपर दोनों में कॉमन है, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 है, कॉमन क्या हुआ, x माइनस 1 जब कॉमन हुआ तो बचा कितना, 2 बचा यहाँ से क्या बच जाएगा, x प्लस का 1 बचेगा, x प्लस का 1, और नीचे कितना हो जाएगा बेटा, नीचे कितना हो जाएगा, x माइनस का 1, x माइनस का 1 इंटू का एक्स स्क्वायर माइनस का 1। देखो x माइनस 1 से कैंसिल हुआ, मतलब अब क्या बच गया, देखो ध्यान से, बचा कितना, लिमिट x टेंस टू क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 माइनस का x माइनस का 1 कर दो, और अपान का क्या, एक्स स्क्वायर माइनस। बेटा आप फिर से 1 रख के चेक करो, फिर जैसे यहाँ पे 1 रखा तो ये 1 में से 1 क्या हो गया, 0, और 2 में से 0 क्या हो गया, 0, और नीचे रखते बेटा क्या हो जाएगा, 1 में से 0, बेटा 0/0 फॉर्म बन गया। मतलब क्या निकला कि सर जब भी हमें इन्फिनिटी मैच इन्फिनिटी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने की बेटा बात देखोगे वो खुद क्वेश्चन या तो 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा या तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा तो फिर से आपको 0/0 फॉर्म का कॉन्सेप्ट पता है, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट करना है, नीचे का नीचे डिफरेंशिएट करना है। करते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंस टू क्या लगाया, 1, 2 का डिफरेंशियल जाएगा 0, x का करोगे तो -1, और -1 क्या हो जाएगा 0, और नीचे करेंगे x स्क्वायर पर 2x और -1 का करेंगे 0। ठीक बेटा, कितना बचा ऊपर देखो, लिमिट x टेंस टू 1, कितना बचा, सिर्फ -1 बचा है, नीचे क्या बचा है 2x, और x यहाँ कितना बचा 1, मतलब -1 अपान का 2 इंटू 1 मतलब -1/2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है कब, जब आपको इन्फिनिटी मैच इन्फिनिटी फॉर्म का दिया रहेगा तब। एक आप क्वेश्चन और करते हैं इस पे, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। समझ आएगा बेटा ये क्वेश्चन, देख लो तो फिर अगले पे चलें। चलो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास बेटा, क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, क्या लिखा है, 1/e की पावर x, 1/e की पावर x माइनस का 1 1/x, ये लिखा है। चलो देखते हैं क्या, तो जैसे यहाँ पे 0 रखोगे, e की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 में से 1 गया 0, और 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यहाँ पे x है 0, 1/इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म दिख के क्या बोला, सॉल्व करो। या सॉल्व करते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 0, बेटा इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा x हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा यहाँ पे ex माइनस का 1, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं x e की पावर x माइनस का 1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू क्या हुआ 0, मल्टीप्लाई करके x, ये माइनस का e की पावर हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, नीचे x e की पावर x माइनस का 1 क्या हो जाएगा, x e की पावर x माइनस का 1। बेटा रखते हैं, देखो x जगह 0 रखना मतलब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या है, e की पावर 0 हो जाएगा, प्लस का क्या है 1, देखो ये 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1, ठीक है, प्लस का 1, देखो -1 + 1 0, मतलब ऊपर पूरा 0 बन रहा है। ठीक है, नीचे बेटा x की जगह 0 रखते ही 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, मतलब 0/0 फॉर्म बन गया। क्या बन गया, 0/0 फॉर्म बन गया। बेटा जब 0/0 फॉर्म बन चुका है तो ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे का नीचे, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0,
डिफरेंशिएट करो बेटा, x का कितना हो जाएगा 1, e की पावर माइनस e की पावर x का कितना हो जाएगा e की पावर x, और 1 का कितना हो जाएगा 0। बेटा यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट को लिखा, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर x का e की पावर x, और माइनस होना कितना हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे प्लस, सेकंड को लिखेंगे e की पावर x माइनस का 1, और x का करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब कितना बचा सॉल्व करने के बाद, कितना बचा, लिमिट बचा, x टेंस टू क्या हुआ 0 हुआ, यहाँ पे कितना 1 माइनस का e के पावर x हो गया, मल्टीप्लाई करो बेटा यहाँ पे क्या हो गया x e के पावर x हो गया, और यहाँ पे क्या बचा प्लस e के पावर x माइनस का 1 बचा। ठीक है, अब x जगह 0 रखो बेटा, जैसे 0 रखा हमने यहाँ पे देखो, जैसे 0 रखा e के पावर 0 की वैल्यू कितना आ जाएगी 1, 1 में से 1 गया ऊपर 0 बन गया, नीचे रखते हैं बेटा, यहाँ पे रखे 0, यहाँ पे e के पावर x लिखा, e के पावर 0 की वैल्यू कितना 1, 1 में से तो फिर से 0/0 फॉर्म बन गया, क्या बन गया फिर से 0/0 फॉर्म। जब फिर से 0/0 फॉर्म बन गया तो फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू क्या हुआ 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e के पावर x का फिर से क्या हो जाएगा e के पावर x। बेटा यहाँ पे देखो फिर से फर्स्ट सेकंड लगेगा, x को लिखा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, e के पावर x लिखा, और x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा e के पावर x, और माइनस 1 का कितना हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब क्या बचा बेटा यहाँ से देखो, बचा कितना, लिमिट बचा, लिमिट x टेंस टू क्या हो गया 0, यहाँ पे माइनस का e के पावर x बचा, नीचे कितना बचा बेटा देखो, x e के पावर x प्लस का e के पावर x प्लस का e के पावर x, क्या रखना है x जगह 0, बेटा देखो e के पावर माइनस का e के पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, नीचे बेटा 0 करते देखो ये 0 हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा e के पावर 0 प्लस का e के पावर 0, बेटा e के पावर 0 की वैल्यू कितना होती है 1, तो ऊपर देखो कितना हो जाएगा माइनस का 1, नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 मतलब माइनस का 1/2 बेटा आंसर। ठीक, माइनस का 1/2 क्या आ जाएगा बेटा आंसर। ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो हमें लगाना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमें लगाना है, तो आपको बस ये देखना है कितने बार 0/0 बन रहा है, कितने बार नहीं बन रहा है, तो आपको ये चीजें बेटा आपको आराम से क्वेश्चन में ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन लिखा है, लिमिट x टेंस टू 1, x टेंस टू 1 लिखा है, 1/log x, 1/log x, माइनस का x/log x लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, इसको चेक करते हैं क्या होता है। जैसे बेटा यहाँ पे 1 रखा, आपने क्या रखा यहाँ पे 1, log 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू होती है 0, 1/0 हो गया, हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे x रखा 1, तो 1 नीचे फिर से 1, तो log 1 की वैल्यू 0 मतलब इन्फिनिटी माइनस 1। इनको सॉल्व करो। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ से जब सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे दोनों चीजें सेम है, तो ऊपर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा -1 और 1 माइनस x अपान कितना जाएगा बेटा log x। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यू सेम थी, तो ऊपर जो भी रहता है तो उसको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, बीच में जो भी साइन है तो बीच में सब्ट्रैक्शन था तो हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा फिर से आपको क्या दिख गया, log 1 की वैल्यू 0 होती है, मतलब 0/0 हो गया, 0/0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पे 1 तो log 1 की वैल्यू 0, तो 0/0 बन गया। तो क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे का नीचे, तो लिमिट हो गया x टेंस टू 1 हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का कितना जाएगा 1, और log x का कितना जाएगा बेटा 1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/x ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, ये ऊपर चला जाएगा तो x माइनस का 1 हो जाएगा, नीचे कितना 1, और x की जगह 1 रखेंगे मतलब माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना है, लगाना है। ठीक है बेटा, तो ये थे बेटे क्वेश्चन किस पे। अब आपको इतना तैयार जाना चाहिए, सर 0/0 फॉर्म आए, चाहे इन्फिनिटी फॉर्म आए, चाहे 0 × इन्फिनिटी फॉर्म आए, चाहे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आए, तो ये तीनों टाइप के आप क्वेश्चन अब आराम से लगा लोगे। इतना मान के चलें बेटा, आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताया था, 3 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बचे हैं, कौन कौन सा बेटा, 0 टू पावर इन्फिनिटी बचा, 1 के पावर इन्फिनिटी बचा, इन्फिनिटी टू पावर, ये तीनों बचा है। इन्हीं को हमें क्या करना है अगले क्लास में अब सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, इन्हों को क्या करना है हमें अगले क्लास में अब सॉल्व करना है। ठीक है तो बेटा, ठीक है, यहाँ तक आपको रिवाइज करना है बेटा, क्वेश्चन लगाते रहो, और आपको जो भी क्वेश्चन फंस रहा है बेटा उसको ग्रुप में भेज दो या कमेंट में बता दो, हम यहाँ पर ही बता देंगे। ठीक है, ठीक बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।